नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली, मेरे सह प्रतिनिधि दीप्तो विश्वास के साथ इस वक्त हम एक दर्द भरी खबर लेके आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। हम लोग अभी मौजूद हैं इस्लामपुर के एडजेसेंट जो बिहार बल्दिया घाटा है उसके तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो सरकारी बस्ती मरिया है। यहाँ कुछ ही देर पहले तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा पहले एक खतरनाक कह सकते हैं एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसा में एक की मौत और एक बुरी तरह से जख्मी है। आपको बता दें कि घंटे देर पहले ही ये जो आपका पूठिया दमालबारी रोड है, इस मेन रोड के ऊपर में एक बोलेरो से एक बाइक का टकराव होने की वजह से एक युवक जिसका नाम है साहिल, जो कि पहाड़ कट्टा के निवासी है और तकरीबन उसका उम्र 18 से 19 साल की होगी, उसका ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और कह सकते हैं कि बिहार का जो पुठिया और पहाड़कट्टा का जो पुलिस है वो भी यहाँ इस घटना को देखने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों के साथ अपना मतभेद जो है वो मतभेद को हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि ये जो रास्ता है ये एक एक्सप्रेस वे जैसा है, एक नेशनल वे जैसा है, जहाँ तकरीबन कभी कभी छोटा बड़ा हादसा होते रहता है। वो हादसे से शिकार हो गए हैं। सीधा सीधा तस्वीर आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं जो घटनास्थल है उसको भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे, जहाँ काफ़ी तादाद में लोग देख सकते हैं। तादाद में लोग और हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं वो यहाँ अभी एक शोक के माहौल है, उसका तस्वीर सीधा आप देख सकते हैं। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया है, आप देख सकते हैं ऑन द स्पॉट। और सीधे सीधे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ रोना कह सकते हैं ये करुणा आरती उनके घर परिवार का एक जो युवा है साहिल नाम का, जिसका तकरीबन 18-19 साल है, जो बाइक हादसा का पथ दुर्घटना के शिकार होते हैं, वो सीधा सीधा तस्वीर दिखाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और घटना की जो प्रतिनिधि है उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आ चुके हैं। हम यहाँ के एक रहनुमा उनसे भी बात करें, मोहसिन भाई जो यहाँ के एक ताल्लुक आदमी भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम है जी। मेरा सुल्तानपुर पंचायत है, मैं पंचायत में यहाँ यहाँ जो है अभी हम लोग को खबर मिला तुरंत एक्सपोर्ट डेट बॉक्स, तो हम लोग नहीं थे, 10 मिनट बाद आके पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है एक बोलेरो और ये बाइक सवार 2 आदमी थे, इनके खेलेरा भाई भी थे इनके साथ में। ये दोनों का टकराव हुआ है यहाँ पर बोलेरो और बाइक का। अक्सर क्या है कि बोलेरो का ही कसूर सबको बता रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी है, ये लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि टक्कर मारा है। ये जो लड़का है का डेथ हो गया है, इनके सीने में ज़्यादा चोट आया है। इनके चोट आने के कारण यहाँ एक्सपोर्ट डेथ हो गया है। इनके साथ में जो इनका खेलेड़ा भाई है उनको भी थोड़ा सीने उसका चेचिस में चोट आया है। वो भी अभी जो है इलाज के लिए वहाँ जो है मेजर आलम के यहाँ आलम ले गया है। लेकिन वहाँ का उसका जो क्या है सीताझारी पहाड़कट्टा, यानी होम पंचायत ही उनका है। मारने वाला भी जो टक्कर मारा है वो भी पहाड़कट्टा पंचायत का है और जिसका डेथ हुआ है वो भी पहाड़कट्टा पंचायत है। जी, बात ऐसा है कि ये रोड जो है कह सकते हैं नेशनल हाईवे से किसी तरह से कम नहीं। आप बोलेरो को आप जिम्मेदार ठहराते हैं या बाइक वाला, किसी का कसूर तो जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इतना बड़ा ये रोड एक्सप्रेस वे जैसा है जहाँ ट्रैफिक पुलिस का कभी दिखाई नहीं पड़ता आपको बिहार में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये रोड बना है यहाँ पे जो है कुछ तरीके का युवा इतना गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है और जो बोलेरो वाले हैं ये भी गलत ढंग से गाड़ी चला रहे हैं ना। उनका जान का कोई ठिकाना है, लेकिन इस तरीके का घटना होते रहता है। आज भी हमारे किशनगंज खास करके हमारे पुठिया ब्लॉक में 3 घटना का खबर आया है। ये एक कोलथा में भी हुआ है, अभी सुनने में आया है। लेकिन इस तरीके का घटना जो होता है, जिस तरीके से इस रोड में गाड़ी चलता है, मैं यहाँ के किशनगंज जिला के जो हमारे पुलिस अध्यक्ष हैं और डीएम साहब है, खास करके उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जगह जगह पर प्रशासन दे दे, यहाँ पर कुछ ब्रैकेट लगाया जाए कि गाड़ी स्लो चले। क्योंकि पहले जगह जगह पर बम्पर दिया जा रहा था, लेकिन अभी इस रोड में जो इंजीनियर जो रोड बनाया गया है वो लोग नहीं दे रहा है, एक भी बम्पर नहीं है। जिस तरीके से ये गांव है, बच्चे इधर से उधर आते हैं, तो रोज एक्सीडेंट का खतरा है। अगर खुद अपना जान बचाने का कोशिश नहीं करेंगे लोग तो डेली इस तरीके का घटना होगा। प्रशासन से मेरे खास करके रोड के पास जहाँ जन समावेश है वहाँ बम्पर या फिर कह तो डिवाइडर ये सब देना जरूरी है। क्या एकदम बहुत जरूरी है। खास करके प्रशासन से मेरी मांग है, प्रशासन से मेरी एकदम मांग है कि इस तरीके का घटना बार बार हो रहा है, खास करके इस रोड में। इसलिए प्रशासन से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द
और भी स्थानीय निवासी हैं और घटना के जो देखे उन लोगों से हम बात करेंगे। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि ये जो रास्ता है इनके ऊपर में तो कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए, क्या कहेंगे? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि यहाँ पे एक तो स्पीड ब्रेकर चाहिए हमें, बेशक चाहिए क्योंकि यहाँ बस्ती है। और सेकंड ये है कि यहाँ से जो हम राइट अगर रोड क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ से कैमरामैन को कहूँगा आप सामने दिखाइए, क्योंकि आगे इस पेड़ की वजह से ना हमें कुछ दिखता नहीं है। जी ठीक है, टर्निंग है ये कि हाँ। जी टर्निंग है तो हमें यहाँ से कुछ दिखता भी नहीं है। सेकंड ये है, और थर्ड ये है कि यहाँ पे प्रशासन भी हमें एक न एक चाहिए होता है, क्योंकि रात देर रात यहाँ पे आना जाना होता है। मार्केट वाले लोग हैं यहाँ पे, हाट बाजार भी बगल में ही है, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। और दूसरी बात सबसे स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है। ये घटना कैसे हुआ? आज ये दर्दनाक हादसा हुआ यहाँ, एक युवा कह सकते हैं तकरीबन 18-19 साल के, जी। महज 18-19 साल के एक लड़का साहिल जो अपना जान गंवा हुए हैं स्ट्रीट एक्सीडेंट में, क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो कुछ कह नहीं पाएंगे, ये एक्सीडेंट है ये आपको ही पता है, बट जिसने भी किया है या जो भी गाड़ी चालक था अभी तक तो हमें पुष्टि नहीं हुआ है कि ये है कौन एग्जैक्टली। लगे हुए हैं लोग इसी पुख्ता करने के जो लिए। बोलेरो घातक बोलेरो है वो भाग गया यहाँ से। जी हाँ, वो यहाँ से फरार हो चुका है। गाड़ी पकड़ा गया? गाड़ी भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। गाड़ी ड्राइवर और गाड़ी दोनों के दोनों फरार हैं यहाँ तक। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हैं आप? पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। कौन कौन आए हैं यहाँ पुलिस के? शायद बड़ा बाबू आए हैं, बड़ा बाबू है। कौन कौन आए हैं यहाँ पर? जो है बड़ा बाबू को हमने अभी कॉल किया, वो किशनगंज में किसी काम से मीटिंग चल रहा है बड़ा बाबू का। यहाँ जो उनका कोई चार्ज में है छोटा बाबू, वो लोग आई है। ऐसा ही पोठिया थाना से? पोठिया नहीं, पारकट्टा थाना क्षेत्र। पोठिया से कोई नहीं आया है, पारकट्टा का आया है। पारकट्टा का आया है। प्रशासन इंतजार कर रहा है कि जिस तरीके से गार्जियन का यहाँ के समाजों का आदेश होगा उस तरीके से वहाँ का जो है। क्या चाहते हैं आप लोग? बॉडी का पोस्टमार्टम हो, उन लोगों को मुआवजा मिले परिवार के? ये तो उनके परिवार वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अभी उनके परिवार वालों से मंथन कर रहे हैं। वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है उनसे भी मेरा बात हुआ है, और यह साहब ये भी कहेंगे, इससे पूछ लीजिए आप ये करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं रोने का वो आवाज अभी भी हम उसको दिखा नहीं सकते। आप सभी को दिल दहसा देने वाला एक स्थिति है यहाँ, क्योंकि एक तकरीबन महज 18 साल का लड़का का यहाँ निधन हो गया ऑन द स्पॉट। और सवाल भाई है उस इलाके रहनुमा, बहुत दुखद घटना है, लेकिन इस तरह का हादसा रोजमर्रा होते जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोलेरो वाला सब जो है ना बहुत ही गलत करता है। प्रशासन को आप लोग क्यों गुहार नहीं लगाते कि स्पीड कंट्रोल किया जाए गाड़ियों का? वो प्रशासन का काम है ना, हम लोग कैसे करें? पब्लिक को तो गुहार लगाना पड़ेगा, क्योंकि समस्या में तो पब्लिक आता है। तब ना कई बार क्या चाहते हैं आप लोग? एक जान गंवा दिए साहिल भाई और एक बुरी तरह से जख्मी है जो इस्लामपुर में भर्ती है। पापा आ रहे हैं अभी गंटोक में, जो अजमल मामा है, वो आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि वो सेटलमेंट होगा या फिर केस किया जाएगा। अच्छा, और लेकिन बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, लेकिन उसका पापा आने के बाद। जहाँ तक देख रहे हैं कि एक ही प्रखंड के अंतर्गत एक ही गांव इलाके कह सकते हैं, एक ही पंचायत के लोग एक आमने सामने टकरा गए। बोलेरो वाला है 1 नंबर वार्ड का, और जो डेट किया है वो सीताझारी का है वो, और ये 6 नंबर वार्ड का। प्रशासन से क्या आप लोग क्या बताएं, अभी क्या बात की है? प्रशासन हमको सुनने में आया है कि 6 नंबर वार्ड में 5 नंबर वार्ड का प्रशासन सुनने में आया है कि बोलेरो वाला, उसका नाम, व्यक्ति का नाम राजा है, बोले सरेंडर किया है, जाकर सरेंडर किया है थाना में ही। करने के बाद हम मेरा वो छोटे बाबू से बात हुई, वो बोले कि नहीं वो थाना में ही। बहुत शुक्रिया। हम और भी कुछ स्थानीय बहुत अच्छी बात। देखिए मैं किसी किसान वैसे नाराज तो नहीं हूँ, ना मैं किसी किसान से नाराज हूँगा, बिकॉज आई एम ए किसान। मैं खुद किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। बट किसी भी रोड के अंदर या रोड के बीच में या साइड में हम लोग गेहूँ, मकई या चना नहीं सुखा सकते अंदर। इसमें जो जितने भी, चाहे वो बोलेरो चलाने वाला हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, इनको बहुत दिक्कत होता है। हम देखे आते हैं तो बहुत सारे। ठीक है, आपने भी आया है, आपको पता लगा होगा कि कितनी परेशानी हुई है। हालांकि मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत बाइक चला लेता हूँ, लेकिन मुझे काफी दिक्कत होता है आने जाने में कि चौक चौराहे पे हुआ होगा, क्योंकि रास्ता अगर नहीं, मैं तो खुद बताऊंगा आपको हुई कि नहीं हुई तो मैं कह नहीं सकता ना सर। बट मुझे जो दिक्कत हुई है मैं आपके सामने बोल दिया हूँ। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि जो मकई बिच्चन ये जो सुखाते हैं रोड पे, ये ना सुखाए प्लीज। थैंक यू सो मच। जितना भी यहाँ से बुलवा से लेकर पुठिया तक जितनी भी यहाँ पर जो है रोड का जो टर्निंग है, टोटल टर्निंग में जो है प्रशासन द्वारा बोर्ड लगाया जाए। अब बोर्ड में लिखा जाए कि गाड़ी धीरे चलाए, एक भी बोर्ड लगा हुआ नहीं है। और जितनी भी मतलब जो है वो आपका बोलेरो हुआ और भी कोई गाड़ी हुआ, वो इतनी स्पीड में हाथी है गाड़ी जो कि समझ से बाहर है। कोई एक बच्चा अगर पार हो गया उसके लिए दिक्कत, मुर्गी पार हो गया उसके लिए दिक्कत, मतलब जो है वहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब से ये रोड बना है, समझे कि नहीं, ये दुर्घटना जो है ये आज हुई है, आज से
3-4 महीना जो है एक खजूरबाड़ी के पास जो है एक्सीडेंट हुआ और एक कदमगाछी के पास स्पॉट डेथ हुआ। नहीं, इस तरीके से घटना होता है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है इसमें इस रोड में समझे कि नहीं, उसको जो है रखा जाए आदमी, ताकि उसका देखभाल के लिए और स्पीड जो है उसका कम किया जाए और जो है टर्निंग के जगह पे वो बोर्ड लगाया जाए। ठीक बहुत हो सके। वो सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज टुडे ने आपको बता दें कि वजह क्या है। हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं, कोई भी घटना हो या दुर्घटना हो, उसका सीधा प्रसारण तो दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है वो भी दिखाने का कोशिश करते हैं। मैं अपने सह प्रतिनिधि दीप्तो को दूंगा वो तस्वीर दिखाने के लिए। बल्दिया घाटा से तकरीबन 1 किलोमीटर आते ही ये टर्निंग आता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि टर्निंग है और यहाँ बस गाड़ी से लेकर के बड़ा पेड़ पौधा है जो कि रास्ते के ऊपर में है, इसीलिए यहाँ विजिबिलिटी जो है विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये टर्निंग जो है बस्ती के अंदर से जाता है, जहाँ कोई स्पीड ब्रेकर रोड के ऊपर में नहीं है। वो सीधा आगे जाके देखेंगे जहाँ बहुत डेथ हुआ है एक व्यक्ति का और एक इंजर्ड हुआ है। ये टर्निंग आप देख सकते हैं एक बस्ती के अंदर से जाता है, और जहाँ आप देख सकते हैं मुखातिब एक मस्जिद भी है। तो गाँव के इस पार और उस पार दोनों पार काफ़ी आबादी है, लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के रहनुमा हैं, इन लोगों को इस पार से उस पार जाना है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं सह प्रतिनिधि दीप्तो को दिखाने का कोशिश करूँगा कि ये जो रोड है, रोड तो बनाया गया है, इस रोड के इस पार भी यहाँ के लोग हैं। सह प्रतिनिधि आप यहाँ के रहनुमा हैं, यहाँ के बसिंदे हैं, और आप देख सकते हैं कि रोड के उस पार भी कुछ बस्ती हैं या बस्ती कुछ रहनुमा हैं, जो यहाँ एक मस्जिद भी है। तो स्वाभाविक रूप से हर दिन कम से कम 5 वक्त के नमाज या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के घर जाने के लिए इस रोड को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक ये नज़र जाता है, अगर आप देखें तो रोड के ऊपर में जो रोड है उसके ऊपर में यहाँ कोई बम्पर या स्पीड ब्रेकर जो होना चाहिए वो नहीं है। लिहाजा यहाँ से गाड़ी जब गुजरती है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, वो गाड़ी लेकिन बहुत स्पीड से गुजरती है। आगे तक अगर आप चलेंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं कि इस बस्ती के आगे जाके भी एक टर्निंग है, यानी 2 टर्निंग यहाँ लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ स्पीड ब्रेकर एक भी नहीं है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे और कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे जैसा स्पीड होता है। अगर यहाँ से हम लोग कैमरा को फोकस करें तो आप देख सकते हैं अभी जो बाइक आ रहा है, यहाँ इस टर्निंग में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। ये एक वजह है, क्योंकि यहाँ जब भी गाड़ी आता है, और देख सकते हैं रोड का सतह बहुत मजबूती से काम किया गया है। बेशक रास्ता घाट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आबादी और रहनुमे होने के नाते खास करके आप देख सकते हैं, मैं दीप्तो को तस्वीर दिखाने का बात कहूँगा। देख सकते हैं कि रोड के इस पार भी कुछ रहनुमा रहते हैं और रोड के इस पार भी रहते हैं, और यहाँ आबादी मस्जिद है जहाँ लोग कम से कम दूसरे वक्त जाए ना जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज के लिए आवाजाही करते रहते हैं रोड के इस पार में। लिहाजा इस जगह में आप देख सकते हैं कि 2 टर्निंग और साथ ही साथ एकदम आप कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेस वे जैसा रोड होने के नाते इस जगह में कम से कम स्पीड ब्रेकर होना बेहद जरूरी है। ऐसा ही कहना है यहाँ का लोगों का, यहाँ का डिमांड भी ऐसा है। और आपको बता दें जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े कि हम लोग मौजूद हैं बल्दिया घाटा से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे मरिया जो सरकारी बस्ती है, उस बस्ती में कुछ देर पहले एक बोलेरो के साथ एक बाइक का आमना सामना टक्कर होने से एक व्यक्ति, एक युवा जिसका उम्र तकरीबन 18-19 साल, महज 18-19 साल का लड़का, जो कह सकते हैं कि पोठिया दमालवाड़ी जो रोड है, इस रोड से अपने घर के तरफ अपने खलेरा भाई के साथ जा रहे थे, और उसी वक्त एक दूसरा बोलेरो दूसरी तरफ से ज्यादा गति या कह सकते हैं कि ज्यादा स्पीड में आके दोनों आमना सामना टकराते हैं और एक का स्पॉट में निधन हो जाता है। शोक की छाया छाई हुआ है पहाड़कट्टा प्रखंड के उस इलाके में, जहां आप कह सकते हैं जो घातक गाड़ी है। जैसा कि यहां से हम लोग को तथ्य मिला है कि राजा जो ड्राइवर है वो भी सीता झारी इलाका का रहने का रहनुमा है, और साथ ही साथ जो लड़के का निधन हो गया है वो और उसका खलेरा भाई भी बालूबाड़ी एक इलाके के अपने खलेरा भाई के साथ बाइक से सवार होकर जा रहे थे, तभी आमना सामने टकरा हुआ। और भी 2-4 लोगों से बात करेंगे। बहुत दुखद घटना। आप यहाँ के रहने में हैं? शीतलपुर से। आप शीतलपुर से आए हैं, इस रात से आवाजाही करते हैं, गाड़ी तो बहुत स्पीड में चलती है, क्या कहना है आपका? एक बुजुर्ग आदमी है, तो गाड़ी तो चलता है स्पीड में, कम चलाना चाहिए। सरकार को गुहार लगाए हैं, बोले हैं पुलिस को कभी कि इस रास्ते में कंट्रोल करना चाहिए, स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, तो इस साइड में मौके देता है। हादसे का शिकार तो आप भी कभी हो सकता है। आज एक युवा हुआ आपके इलाके के शीतलपुर पहाड़कट्टा के, आप भी तो हो सकते हैं। पुलिस को क्यों नहीं बताते? सुने हमारा बात। आपके जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, पंचायत के जो मेंबर होते हैं, उन लोगों को तो कहना कह सकते हैं आप लोग। आए हुए हैं, ठीक, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, मुखातिब लोगों से। आप देख सकते हैं एक शोक की छाया उनके घर परिवार के साथ जैसे छाया हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशासन यानी पुलिस के आला अधिकारी पहाड़कट्टा के जो छोटे बाबू है यानी 2nd ऑफिसर, वो लेकिन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन लोग अगर हमारे साथ बात करने का कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, लेकिन इस रोड में 2 टर्निंग होने की वजह से अक्सर यहाँ छोटे बड़े एक्सीडेंट के साथ साथ बड़ा हादसा भी हो जाता है। सीधा वो तस्वीर देख सकते हैं
शोक की माहौल है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके आत्मीय परिजन कह सकते हैं, जो रिश्तेदार हैं, इस शोक की खबर पाते ही यहाँ सीधा सीधा आप कह सकते हैं बल्दिया घाटा के 1 किलोमीटर आगे मड़िया सरकारी बस्ती है, उस बस्ती में आके आप पहुंचे हैं स्पॉट में। आप देख रहे हैं मंथन हो रहा है, उनके रिश्तेदार पुलिस के साथ मंथन कर रहे हैं कि इस हादसे के शिकार युवक का क्या किया जाए, इसका पोस्टमार्टम किया जाए या नहीं किया जाए। थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं वो तस्वीर के कहाँ से टर्निंग शुरू होता है। वो सीधा सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। सीधा सीधा वो तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सोसाइटी के जिम्मेदार लोग यहाँ खुद के छाया में छाए हुए हैं सब कोई। और से बात करेंगे। हम क्या बोलेंगे सर, हम तो यहाँ थे नहीं। आप नहीं थे, उस घटना के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन समाज के एक सुधारक हैं आप, मास्टर साहब हैं। ये जो रोड है एक्सप्रेस वे से किसी तरह से कम नहीं, तो ये एक जो बस्ती है जहाँ एक हैबिटेशन होता है, वहाँ तो कम से कम स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। एज ए टीचर आपका क्या कहना है इस, हम आपको एक्सीडेंट के बारे में आपको ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेकर होना चाहिए सर। आप ब्रेकर अगर नहीं होता है तो इससे आज का ये पहला घटना नहीं, इस तरह की कई घटना और हुई है। इससे पहले लगातार हर दिन सुनते हैं हम लोग। 15-20 दिन पहले एक लड़का 3 लोग बाइक से जा रहा था, बकरी को बचाते बचाते एक्सीडेंट कर दिया। जी जी जी, ये घनी आबादी है, घनी आबादी है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। और खास करके रास्ते में जो मकई उकई ये सब सुखाता है, इस पर तो लगाम कसना चाहिए, प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए जी, ये जरूरी है। मकई के कारण भी बहुत सारा दुर्घटनाएं घटती, ज्यादातर मकई के सीजन में होता है ऐसे घटना। क्या कहेंगे? हाँ कारी साहब बोलिए, क्या बोलना हमको ये कहना है, अभी जो हम लोग आए और इससे पहले हम जागीरपुर इलाके का भी दौरा किए, पूरे रास्ते में ये लोग मकई वाला पूरा मकई भर दिया है, तो गाड़ी वाला किधर से जाएगा? लेकिन आज का जो हादसा हुआ कारी साहब, वो तो मकई के लिए नहीं बल्कि कह सकते हैं कि जो आपको कहते हैं विजिबिलिटी की वजह से रोड टर्निंग है, वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं। और देखते हैं बांस के झाड़ी पेड़ पौधा ये भी सर के ऊपर है, तो दूर से गाड़ी तो दिखाई नहीं पड़ता। क्या कहेंगे इस? नहीं तो पेड़ पौधा तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है, पेड़ पौधा तो बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमको उम्मीद है कि ये जो 4 चक्का वाला गाड़ी है, वो लोग समझ रहा है कि सामने वाले चाहे साइकिल वाला हो या मोटरसाइकिल वाला, सब कीड़ा मकोड़ा उसको नजर आता है जी, रोनते हुए निकल जाता है। अच्छा, तो 4 चक्का वालों के लिए चाहिए, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, वो लोग बहुत ही, जहाँ गाँव की आबादी है वहाँ बहुत सुलह गाड़ी चलाए। नहीं, उसके लिए तो पाबंदी होना चाहिए, सरकार की तरफ से तो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, सरकारी बैनर होना चाहिए, बिलबोर्ड होना चाहिए। क्या कहेंगे? और क्या कहते हैं, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि वो इन चीजों पे थोड़ा कड़ी नजर रखें। आपके यहाँ जो प्रमुख होते हैं या आपके यहाँ जो मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर, इन लोग सरकार के जरिए सरकार के पास गुहार क्यों नहीं लगा रहे हैं इस बार के? नहीं, ये लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं और अभी भी उन लोगों को बुलाने के लिए कोशिश में लगे हुए कि वो लोग यहाँ आए और इस मामला को जल्द से जल्द सुलझाए और किसी तरह इनको पुलिस के हवाला किया जाए। ठीक। आप देख सकते हैं वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हरकट्टा पुलिस का जो गाड़ी है इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि हम लोगों को मिला है कि बड़ा बाबू जो है थाना के, वो किसी काम के सिलसिले में किशनगंज जा चुके हैं, लेकिन उनके जो दूसरे ऑफिसर्स है वो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वो तस्वीर। अगर लाल बाबू सिंह है सर, एक हादसा हुआ है, इस हादसे में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? ठीक। आप देख सकते हैं एएसआई जो लाल बाबू सिंह हैं, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक, हम लोग जानते हैं ये बात, लेकिन तब भी एक हादसा का शिकार होकर एक युवक जो उनके पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के इलाके के हैं, और जो घातक गाड़ी है बोलेरो, जैसे कि हम लोगों को सूत्र मिला है कि वो भी राजा बाबू किसी बोलेरो गाड़ी के जो कि सीताझारी इलाके के हैं। पुलिस के पास अभी भी ये इंफॉर्मेशन आ चुका है, जो गाड़ी घातक गाड़ी है उसका ड्राइवर और गाड़ी थाना में सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो शोक की छाया और एक कैसे अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में एक दहशत फैल गया है कि हर रोजाना इस रास्ते में तकरीबन 1 बार या 2 बार या 3 बार कह सकते हैं छोटा मोटा हादसा तो होते ही रहता है, कभी कभी बड़ा हादसा भी होता है। वो तस्वीर हम दीप्तों को दिखाने का कोशिश करें। आप देख सकते हैं यहाँ ये रोड जो है किसी स्टेट हाईवे से कम नहीं, या कह सकते हैं नेशनल हाईवे से कम नहीं। हमसे तो हुआ, ये वार्ड मेंबर है, ये उसी टाइम से यही पे है। यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं वो खुद परेशान है। आप देख सकते हैं परिवार है, वो ऑफिसर थाना अधिकारी से बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो नए सिरे से जुड़े, आपको बता दें हम लोग अभी मौजूद हैं पहाड़कट्टा प्रखंड, पहाड़कट्टा जो इलाका है थाना है, उस इलाके के कह सकते हैं मड़िया सरकारी बस्ती में, जहाँ आज रोड दुर्घटना का शिकार हुए एक युवक पहाड़कट्टा इलाका का। और इस तरह के विस्तृत जानकारी आपको बता दें कि एक लड़का का तो यहाँ ऑन द स्पॉट निधन हो गया, लेकिन दूसरा लड़का जो है इस्लामपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिशन लेकर के वहाँ मौत के साथ जूझ रहे हैं।
इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट हम आप तक देते रहेंगे, लेकिन अब तक आपको बता दें कि इस तरह के हादसा ये बिहार के जो रोड में हमेशा होते रहता है। हम लोग पुलिस प्रशासन से लेकर के किशनगंज के डीएम और किशनगंज के जो एमएलए हैं इजारुल साहब, उनसे भी ये हम एज ए मीडिया पर्सन और जनगण के प्रतिनिधि के तहत यहाँ के एमएलए जो है उनको भी हम गुहार लगाएंगे कि कम से कम इस रोड हादसा में छोटे छोटे जो जीव हैं या कह सकते हैं छोटे छोटे जो युवा हैं, इन लोग को प्राण ना जाए, और साथ ही साथ कर सकते हैं कि जो दुर्घटनाएं होते रहते हैं इसमें लगाम थमा जाए। इसके लिए लेकिन पाबंदी लगाना ज़रूरी है। स्पीड ब्रेकर कहिए या फिर कहिए कि यहाँ जो बिल बोर्ड होता है जहाँ स्पीड लिमिट लिखा हुआ रहेगा, इस तरह का करना जरूरी है। और एक कारी साहब यहाँ के जैसे सूचना दे रहे थे कि बड़े जो गाड़ी चलता है इससे बड़ी गाड़ी में वो छोटे गाड़ियों को या फिर रिक्शा टोटो या फिर बाइक को एकदम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इसको भी समझना गलत है। इसीलिए जो रैश ड्राइव करते हैं, दूसरे को हादसा का शिकार करते हैं या खुद हादसा का शिकार होते हैं, उन सभी से मेरा दरख्वास्त है, प्लीज़ be in limit, be in speed limit so that you can save your life as well as your own life. इसी तरह का छोटी बड़ी खबर अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि दीप्त विश्वास के साथ, ये पहाड़कट्टा थाना के मड़िया सरकारी बस।